नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर के धन के भंडार हमेशा भरा रखे। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दीपावली का पूजन हमें किस तरह से करना चाहिए। आज की वीडियो में दीपावली की पूजन विधि जानेंगे, साथ ही किस दिशा में हमें चौकी लगानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का माता लक्ष्मी को भोग हमें अर्पित करना चाहिए और कौन से उपाय हमें दीपावली के दिन करने चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो जानने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हमने एक चौकी लगा ली है और चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है और उसके ऊपर हमने चावल का ढेरी लगा ली है और माता लक्ष्मी, भगवान गणपति और सरस्वती माता की फ़ोटो को यहाँ पर मैंने विराजित कर दिया है। उसके बाद में हम भगवान विष्णु को सुपारी के रूप में विराजित करेंगे। अगर आपके पास फ़ोटो या मूर्ति है तो आप उन्हें भी विराजित कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने धनतेरस के दिन धन खरीदा है या आप घर में जो धन होता है उसकी भी पूजा आज के दिन की जाती है, तो वह भी आपको अवश्य रखना चाहिए। रुपए पैसे हैं वह आपको अवश्य रखने चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का रूप ही इन्हें माना जाता है, तो सबकी पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास सोने चांदी की मूर्तियां हैं या फिर इस दिन आपको मिट्टी की मूर्तियां हैं, उनका पूजन करना चाहिए, जो कि बाज़ार से खरीद कर के लाते हैं हर साल धनतेरस पर। अगर नहीं है तो आप इस तरह की फ़ोटो का भी है वो पूजन कर सकते हैं, या फिर कैलेंडर जो आते हैं उनमें भी फ़ोटो आती हैं तो उनकी आप पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद में चावल की एक ढेरी हमने यहाँ पर बना ली है। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना आता है तो आप अष्टदल कमल बना लीजिएगा, या फिर ऐसे चावल की ढेरी लगा करके उसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो तांबे का लोटा है वह ले लिया है। आप मिट्टी का या तांबे का कोई भी लोटा है वो ले लें और कंठ पर मौली बांध ली है, मतलब कलावा जिसको बोलते हैं हम, वह इसके कंठ पर मैंने बांध दिया है। शुद्ध जल से भर करके इसके अंदर गंगा जल है वो हमें डालना चाहिए। तो इस तरीके से हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा में कलश की स्थापना अवश्य रूप से की जाती है। सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची और फूल हैं, ये 5 चीज़ें हैं वो इसके अंदर हम डाल देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर आम के पत्ते लगाने वाले हैं। तो आम के पत्ते आप 5 या 7 या फिर अशोक के पत्ते आप ले लीजिएगा। तो 5 या फिर 7 पत्ते आप आम के ले लीजिएगा या फिर अशोक के पत्ते आप ले लीजिएगा। इनके ऊपर हम कुमकुम से तिलक कर देंगे। लक्ष्मी पूजन की जो चौकी है वह या तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए या फिर पूर्व दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। इन दोनों साइड में आप चौकी है वो लगा सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि घर का जो बड़ा सदस्य रहता है उस मतलब कमरे में यह पूजा करनी बहुत ही मतलब शुभ मानी जाती है। तो आप अपने घर का रिवाज है वो देख लीजिएगा, आप मंदिर के पास पूजा करते हैं या फिर घर के बड़े सदस्य के कमरे में यह पूजा की जाती है। सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होता है। तो इस तरीके से हमने तिलक लगा करके सबको और कलश के अंदर है वो डाल दिया है। तो इसी तरीके से आपको भी कलश की स्थापना करनी होती है। आपको आम के नहीं मिलते हैं तो पान के ले लीजिएगा या फिर अशोक के पत्ते आप ले लीजिएगा। उसके बाद में हमें जो कलश है उसके ऊपर चावल से भरी हुई कटोरी है वो रखनी होती है। और ध्यान रखें कि चावल है पूजा में अगर कोई भी जगह हम चावल इस्तेमाल करते हैं तो टूटे फूटे चावल नहीं होने चाहिए। खंडित अक्षत हमें पूजा में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इस बात का हमें विशेष ही ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम कलश की स्थापना कर लेंगे। माता लक्ष्मी को हम श्रद्धापूर्वक जो भी अर्पित करते हैं वह माता लक्ष्मी स्वीकार करती हैं। हमें किसी की देखा देखी या फिर किसी से उधार पैसे लेकर के और पूजन है वो नहीं करना चाहिए, उससे माता लक्ष्मी है वो रुष्ट हो जाती हैं। तो उसके बाद में हमें जटा वाला नारियल लेकर के उसको स्थापित करना होता है। नारियल के ऊपर आप लाल रंग के वस्त्र भी आप लपेट सकते हैं या फिर कलावा या मूली जो है वह इस पर लपेट करके, और इस तरीके से हम कलश की स्थापना है वो कर लेते हैं। दीप हमें प्रज्वलित करना होता है। तो अक्षत की मतलब ढेरी मैंने यहाँ पर लगाई है, आसन दिया है। उसके बाद में तेल का दिया यहाँ पर प्रज्वलित किया है जो कि पूरी रात जलता रहता है यह दिया। और एक दिया हमारे यहाँ घी का भी जलाया जाता है। आप अपने घर का रिवाज देख लीजिएगा, आपके यहाँ एक जलाया जाता है या फिर 2। उसके बाद में हम गंगा जल और जल मिला करके और सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे, मतलब स्नान का भाव करवाते हुए हम सभी को शुद्धिकरण है वो कर देंगे। उसके बाद में हमें सभी को वस्त्र के रूप में कलावा है वो समर्पित करना होता है।
आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप सब प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद में सभी को कलावा हम अर्पित कर देंगे। तो माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को, भगवान गणपति को और माता सरस्वती को, सभी को हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर देंगे। और जो कलश और जो नारियल हमने लिया है, इन पर हमने पहले से ही कलावा बांध दिया है। तो आप बाकी सबको कलावा अर्पित कर दें। और आपके पास अगर जनेऊ है तो आप भगवान विष्णु को और भगवान गणेश को जनेऊ भी यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में सभी को हम तिलक करने वाले हैं। तो तिलक हमें माता लक्ष्मी को, माता सरस्वती को कुमकुम से तिलक करना होता है, भगवान गणपति को भी, और भगवान विष्णु को हमें तिलक करना होता है चंदन से, क्योंकि चंदन है उसी से तिलक किया जाता है भगवान विष्णु को। और अगर आपको स्वास्तिक बनाना आता है तो आपको स्वास्तिक भी बनाना चाहिए, कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। अगर सही से आपको आता है तभी आपको बनाना चाहिए, अन्यथा आप तिलक है वो कर दीजिएगा। तो जो हमने रुपए पैसे रखे हैं सभी को हमने यहाँ पर कुमकुम है वो लगा दी है, मतलब टीका सभी को कर दिया है। तो इस तरीके से हम पूजन है वो शुरू कर लेते हैं। उसके बाद में सभी को अक्षत हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी को चुनरी अर्पित कर देंगे और माता लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री भी अर्पित की जाती है। पुष्प हम अर्पित कर देंगे। तो पुष्प यहाँ पर मैंने गेंदे के पुष्प अर्पित किए हैं। आप माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं अगर आपको मिल जाता है तो। दीपावली के दिन तो यह पुष्प मतलब आसानी से मिल जाते हैं कमल के भी, तो आपकी सामर्थ्यता है तो आपको अवश्य रूप से ही अर्पित करना चाहिए। उसके बाद में कलश के ऊपर यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। दीपावली के दिन घर में लड़ाई झगड़ा कलह है वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाहे हम कम चीज़ों में पूजा कर लें उससे माता लक्ष्मी है वो संतुष्ट हो जाती हैं, पर जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कलह होता है, तो वहाँ पर माता लक्ष्मी का आगमन बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और दीपावली के दिन आपको संध्या के बाद झाड़ू है वो बिल्कुल भी उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए आपको। तो स्वास्तिक मैंने यहाँ पर बना दिया है। आप भी इस तरीके से स्वास्तिक बना लें। और उसके बाद में माता लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री हम अर्पित करने वाले हैं। तो आप 16 सुहाग की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें मतलब 5 या 7 चीज़ें आपको माता लक्ष्मी को अवश्य रूप से ही अर्पित करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को सुहाग सामग्री भी प्रिय होती है। उसके बाद में माता लक्ष्मी की कुछ प्रिय चीज़ें हैं वह भी हम अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर पौड़ियाँ हैं, गोमती चक्कर हैं, कमल गट्टे हैं, धनिया है, सुपारी है, अक्षत हैं, लौंग इलायची है। तो यह सभी चीज़ें जो हैं माता लक्ष्मी को प्रिय होती हैं। पूजा के बाद इनकी धन की पोटली भी बनाई जाती है। धन की पोटली कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो है वो चैनल पर आ गई है, तो आप विजिट करके और देख लीजिएगा। और दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को सप्तधान भी अर्पित किए जाते हैं। मैंने यहाँ पर चावल, गेहूँ, चना, मूंग, मोठ और धनिया जो ये सब चीज़ें ली हैं। आप भी इस तरह से 7 धान है वो लेकर के माता लक्ष्मी को अर्पित करें, जिससे कि घर में जो धन के भंडार हैं वह हमेशा के लिए भरे रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आप भी 7 या फिर 5 धान है वो माता लक्ष्मी को अवश्य ही अर्पित करें। माता लक्ष्मी आपके घर का भंडार है वो हमेशा ही भरा रखे। अगर आपको 7 नहीं मिल पाते हैं तो 5 आप अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में हम भोग प्रसाद है वो यहाँ पर अर्पित करेंगे। तो खील बतासे का भोग इस दिन जरूर से लगाना चाहिए, माता लक्ष्मी को प्रिय होता है। उसके बाद में मौसमी जो फल होते हैं वह हम अर्पित करने वाले हैं। तो मौसमी फल में आप 5 या 7 तरह के फल भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर 5 फल भी आप एक जैसे अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मतलब सरल तरीके से पूजन है वो करना चाहिए। किसी की देखा देखी में है वो नहीं करना चाहिए कि सब ये सामग्री बताई है तो उस हिसाब से हम करें। अपने घर के रिवाज और सामर्थ्यता के अनुसार हमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करना चाहिए। और श्रद्धा से हम जो भी करते हैं वह सब चीज़ें माता लक्ष्मी स्वीकार करती हैं, हमारी पूजा को स्वीकार करती हैं। माता लक्ष्मी को इस दिन शहद का भोग भी हमें अवश्य रूप से लगाना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी है वो प्रसन्न होती हैं और जिससे हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। उसके बाद में हम यहाँ पर जल अर्पित कर देंगे। तो जल का लोटा भर के और मैंने यहाँ पर माता लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद अर्पित किया है। दक्षिणा हमें अर्पित करनी चाहिए, जिससे कि हमसे कोई अगर पूजा में भूल चूक हुई है तो वह पूरी हो सके।
तो उसके लिए हमें सामर्थ्यता के अनुसार दक्षिणा अवश्य रूप से ही अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद में कथा अगर हमें सुननी होती है, व्रत आपने रखा है तो खील है वो हाथ में लेकर के कथा आपको सुनकर के माता लक्ष्मी के चरणों में हम यह अर्पित कर देते हैं। और इस तरीके से हमें कथा की वीडियो है वो आपको चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है। दीप इस दिन बहुत सारे जलाए जाते हैं, तो आपको घर में इस दिन बहुत सारे दीपक हैं वो जलाने चाहिए, जगमग रोशनी करनी चाहिए। और माता लक्ष्मी को सुगंध बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है, तो धूप भी हमें इस पूजा में अवश्य रूप से जलानी चाहिए। और उसके बाद में हम सभी की आरती कर लेंगे। तो किसी किसी के यहाँ आरती की जाती, किसी के यहाँ नहीं की जाती है। अगर नहीं की जाती आपके यहाँ आरती, तो इसी क्लॉकवाइज मतलब 5 या 7 बार घुमा करके और आप माता लक्ष्मी को आरती है वो कर सकते हैं। और अगर की जाती है तो बहुत ही धूमधाम से आरती है वो आप कर सकते हैं। और फिर हमसे अगर पूजा में कोई गलती हुई है तो उसके लिए हमें माता लक्ष्मी से क्षमा याचना है वो कर लेनी चाहिए। और प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी चाहिए भगवान गणेश की, सरस्वती माता की, भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की। पूजा पूर्ण होने के बाद जो खीर है वह माता लक्ष्मी को ऐसे अर्पित की जाती है। अगर आपके यहाँ भी ऐसा रिवाज है तो आपको भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। जो भी घर के सदस्य हैं सभी ऐसे खीर है वो माता लक्ष्मी के ऊपर अर्पित करते हैं, जिससे कि घर के धन के भंडार हैं वो कभी खाली नहीं रहते हैं, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में क्षमा याचना हमें कर लेनी चाहिए। और जो भी भूल चूक हमसे हुई है तो हमें माता माफ़ करें और हमारे घर में आप सदैव ही निवास करें। इस तरीके से हमें पूजा है वो पूर्ण करनी होती है। और बाकी अपने क्षेत्र की मान्यता के अनुसार कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत अलग हो सकती हैं, तो आप अपने घर का रिवाज है वो देख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दीपावली से संबंधित बहुत सारी वीडियो चैनल पर पहले से आ चुकी हैं, तो आप विजिट करके और देख लीजिए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा।